हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। मैं रानी जायसवाल, आपका नमस्ते यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। तो आज आप देखेंगे कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आप क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, आपका क्लास 2 के अंदर, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। उसके पहले थोड़ा सा हम ये देते हैं कि जो भी कोर्स हैं, जैसे कि नमस्ते आईटीआई एप्लीकेशन है जो आपका, तो उस पर क्या है, ये सारे कोर्स अवेलेबल हैं, जिसमें आपका कौन कौन सा हो गया, आरएसी हो गया, फिटर हो गया, और टर्नर मशीन है आपका, ठीक है। उसके बाद और कौन कौन सा है आपका कि डीजल मैकेनिक हो गया, वेल्डर हो गया, ट्रैक्टर मैकेनिक हो गया, प्लम्बर हो गया, ड्राफ्टमैन हो गया, सर्वे हो गया, और कौन सा है आपका, तो आपका कारपेंटर हो गया, ठीक है। तो ये सारे कोर्स कहाँ अवेलेबल है, नमस्ते आईटीआई एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। साथ में और कौन सा आपका हो गया कि कोपा का भी हो गया, तो ठीक है। तो इस कोर्स के साथ साथ आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है, एक तो आपका हो गया मॉक टेस्ट, नोट्स, पीडीएफ, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिलेंगे। साथ में अगर कोई बच्चा वेल्डर का कोर्स परचेस करता है, ठीक है, वेल्डर का कोर्स परचेस करता है, तो उसको ईडी, ठीक है, WCS और आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी कोर्स उसके साथ दिया जाएगा। जितना भी उसका प्राइस होगा उसके साथ ही ये सारी चीज़ें मिल जाएंगे। तो कौन कौन सा रहने वाला है आपका कोर्स के अंदर, तो एक तो आपका अगर मान लो वेल्डर ट्रेड है तो उसके साथ आपका क्या होगा, ट्रेड थ्योरी, मतलब ट्रेड थ्योरी तो पढ़ना ही है आपको। फिर WCS, वर्क सब कैलकुलेशन, वर्क सब साइंस कैलकुलेशन, फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग, फिर आपका हो गया एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ठीक है। तो ये सारे चीज़ क्या होंगे, अगर आपका वेल्डर ट्रेड है तो उसके साथ साथ आपको क्या होंगे, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। साथ में आप देख लो कि एग्जाम में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ट्रेड थ्योरी के साथ आपका 38 क्वेश्चन रहेंगे, और WCS में आपका 6 क्वेश्चन हो सकता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग से 6 क्वेश्चन पूछेगा, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से आपका 25 क्वेश्चन पूछेगा। टोटल आपके कितने हो गए, 75 क्वेश्चन आपको पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जो आपका एक क्वेश्चन होगा ना, वो आपका 2 नंबर का होगा, तो उस हिसाब से आपका क्या होगा, 150 नंबर आपके टोटल होंगे, ठीक है। तो इस तरीके का आपका क्या होगा कि शो होगा जब आप नमस्ते आईटी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से। तो इस तरीके का आपका फीचर शो होगा, जिसमें क्या होगा कि ये येलो कलर का आपका क्या होगा, लोगो दिखेगा। उसमें क्या करेंगे, अपना ईमेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे, फिर पासवर्ड वगैरह का करके रजिस्टर्ड करेंगे। फिर आपके मोबाइल पे OTP जाएगा, फिर आपके ये होंगे कैटेगरी खुल के आ जाएंगे कि ये आपके क्या है, ट्रेड के अवेलेबल हैं कोर्स। तो आपका जो भी ट्रेड होगा आप वहाँ से जाइएगा। फिर आप यहाँ पे आपका लेफ्ट साइड में ऐसे एरो के साइड, एरो जैसा बना होगा, यहाँ पे जाएंगे तो ये सारे आपके फीचर खुल के आ जाएंगे। फिर आपका यहाँ परचेज करने का ऑप्शन देगा, वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो जाइए आप प्ले स्टोर से आप क्या करिएगा, नमस्ते आईटी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा। कोई भी अगर दिक्कत आता है तो आपको ये आपको कॉन्टैक्ट नंबर है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, 7800366021 पे आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम एम्प्लॉयबिलिटी, इंट्रोडक्शन ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। लेकिन उसके पहले कुछ हम देख लेते हैं कि क्या है। तो आपका क्या है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को और क्या बोलते हैं, रोजगार परक कौशल, ठीक है। रोजगार कौशल हिंदी में बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, रोजगार परक कौशल। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या है कि अगर मान लो कि जो कोपा वाले ट्रेड हैं, ठीक है, तो कोपा ट्रेड के साथ आपके मान के चलो कि आपके जो ये कोपा वाले हैं बच्चे, तो एक तो इनको ट्रेड थ्योरी का तो CVT एग्जाम होगा ही होगा, ठीक है। ट्रेड थ्योरी का आपका क्या होगा, CVT एग्जाम होगा। साथ में क्या होगा आपका, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी क्या होगा, ES का आपका CVT एग्जाम होगा। तो जो कोपा वाले बच्चे हैं उनका क्या है, 1 साल का कोर्स है, 1 साल का कोर्स है। और उसके बाद क्या होगा कि इसमें क्या होगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आपका क्या होगा कि 25 क्वेश्चन पूछेगा आपका, 25 क्वेश्चन पूछेगा आपका। जो एक क्वेश्चन होगा आपका, वो आपका 2 नंबर का होगा, यानी कि आपका 50 नंबर का, ठीक है, 50 नंबर का आएगा। 25 क्वेश्चन रहेगा, 50 नंबर का पूछेगा। तो क्या है कि आपका जो भी एग्जाम होगा वो क्या होगा, कंप्यूटर बेस पे होगा, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट इसमें साफ लिखा है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए क्या होता है, थ्योरी के साथ आपका क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने का
डाउट क्लियर हो जाता है। मतलब अगर कोई भी हम पढ़ते हैं, कोई भी ट्रेड थ्योरी हो गया या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, तो क्या होता है कि हम ट्रेड थ्योरी के साथ साथ क्या करते हैं, या फिर थ्योरी के साथ साथ क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते हैं, तो क्या होता है उससे भी क्या होता है, हमारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लेना कोपा वाले जो बच्चे हैं कि उनका क्या होंगे, दो एग्जाम होंगे सीवीटी आपके। एक तो ट्रेड से रिलेटेड, दूसरा आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। आपका प्रैक्टिकल क्या होगा, प्रैक्टिकल इससे एक प्रैक्टिकल होगा ट्रेड से, एक प्रैक्टिकल होगा आपका ट्रेड से। ठीक है, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्या है, हमारा जो हमारा आईटीआई है ना, वो क्या होता है कि कुछ ट्रेड तो आपके 1 ईयर्स के होते हैं, कुछ ट्रेड आपके क्या होते हैं 2 ईयर्स के होते हैं। तो जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है आपका, जो मैं कवर करूँगी, वो दोनों ईयर्स के लिए कंप्लीट करूँगी। जो जिनका ट्रेड 2 साल का है या जिनका ट्रेड 1 साल का है, वो सारे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो क्या है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, आपका रोजगार कौशल। तो रोजगार कौशल इसके बारे में देखेंगे। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ये क्या है, 3 शब्द से क्या हो गया है, मिल के बना है आपका, 3 वर्ड से क्या हो गया, मिल के बना है। 3 वर्ड से मिल के बना है, कौन कौन सा, एक तो आपका हो गया एम्प्लॉय, एक तो आपका हो गया, दूसरा हो गया एबिलिटी, तीसरा आपका हो गया स्किल। ठीक है, तीसरा आपका हो गया स्किल। ठीक है, तो एम्प्लॉय कौन होता है, ठीक है, एम्प्लॉय कौन होता है कि नौकरी करना है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि आपके घर में, ठीक है, आपके घर में क्या है कि कोई खाना बनाने वाली, ठीक है, खाना बनाने वाली है, तो क्या करती है कि आप कहीं ना कहीं, वो कहीं ना कहीं क्या करती है, वेतन लेती है, फिर क्या करती है, काम करती है, यानी कि सैलरी लेके फिर काम करती है। कोई काम वाली है, वो क्या करती है, वेतन लेके काम करना। ठीक है, वेतन लेके काम करना। ठीक है, फिर आपका क्या हो गया कि बिलिटी। बिलिटी से आपका क्या समझेंगे हम, कि आपका जैसे कि आपका एम्प्लॉय हो गया, तो एम्प्लॉय क्या करता है, कोई भी एम्प्लॉय क्या करेगा, आपका वेतन लेके ही काम करेगा। अब वो क्या बिलिटी, अगर वो सही ढंग से काम नहीं करती है या फिर सही ढंग से खाना बना के नहीं देती है, तो क्या होता है कि सही ढंग से काम करने को, ठीक है, सही ढंग के काम करने का सक्षम, ठीक है, उसके अंदर क्या है कि खाना बनाने का क्या है, सक्षम है। मतलब वो क्या कर सकती है, उस काम को सही ढंग से कर सकती है, सही ढंग से, सही ढंग से करने का सक्षम। ठीक है, तो क्या है कि आपके घर में कोई खाना बनाने वाली है, तो क्या करती है, एक तरह का क्या हो गई, वो आपकी एम्प्लॉय हो गई। वो क्या करती है, आपसे वेतन लेती है, वेतन के बदले में क्या करती है, वो खाना बना के देती है, फिर काम करती है। एबिलिटी का मतलब क्या है, वो उस काम को सही ढंग से करने का क्या करती है, अपने अंदर सक्षम रखती है, तभी क्या करती है, वो आपके घर में खाना बनाती है। अब स्किल क्या हो गया, अगर उसको खाना ही बनाने नहीं आता, तो क्या वो आपके घर में खाना बनाने थोड़ी आते। ठीक है, तो उसके पास क्या है, एक तरह का स्किल है। क्या, कौन सा स्किल है, कौन सा आप उसके अंदर कौशल है, तो उसके अंदर ऐसा कौशल है कि जो खाना बनाने, उसके अंदर ऐसा कौशल है जो खाना बना सकती है। ठीक है, ये भी क्या है, खाना बनाना भी क्या है, हमारा एक तरह का कौशल है, खाना बनाने का। ठीक है, खाना बनाने का क्या है, उसके अंदर एक कौशल है, यानी कि स्किल है, खाना बनाने का उसके अंदर क्या है, एक स्किल है। ठीक है, तो क्या है आपका एम्प्लॉयबिलिटी, क्या है, 3 वर्ड से मिलके बना है, कौन कौन सा, एक तो एम्प्लॉय, दूसरा एबिलिटी, तीसरा आपका स्किल। ठीक है, तो एम्प्लॉय में क्या हो गया कि कोई भी व्यक्ति हो गया, चाहे वो कुकिंग ही नहीं, वो खाना ही नहीं बनाता हो, वो ड्राइव भी करता हो, या फिर कोई वर्कर ही हो, ठीक है, ऑफिस वगैरह में। ठीक है, तो क्या करता है वो एक तो वेतन लेता है, उस वेतन के बदले में क्या करता है, काम करता है। तो अगर उसके पास वो काम करने का स्किल ही ना हो, उस काम करने का उसको ढंग ही ना हो,
तो क्या आप हम रखेंगे? नहीं रखेंगे ना। तो वो क्या है, उसके अंदर विलिटी है, यानी कि सक्षम है उस कार्य को करने का। फिर स्किल आ गया। स्किल आपका क्या है? स्किल आपका क्या हो गया? कौशल, कि उसके अंदर उस काम करने का क्या है, गुण है। ठीक है। अगर कोई खाना बना रही है तो क्या है, उसके अंदर खाना बनाने का वो गुण है, तभी वो क्या कर रही है, वो उस काम को कर रही है। ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट देखेंगे कि मान लो कि इम्प्लाइविटी स्किल। इम्प्लाइविटी स्किल क्या होता है कि कई सारे स्किल का समूह होता है। कुछ पॉइंट है इम्प्लाइविटी स्किल का। ठीक है। इम्प्लाइविटी स्किल क्या है आपका? कई सारी कई सारी अ, कई सारी स्किल या कौशल का ग्रुप है, समूह है। ठीक है। ग्रुप या समूह है। ठीक है। और क्या है आपका? और इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा कि किसी कार्य को करने में क्या करती है, हमारी मदद करती है। इम्प्लाइविटी स्किल और क्या करता है कि कई सारी, मतलब कई सारी कार्य करने में क्या करती है, आपकी हेल्प करती है। कई सारी कार्य या वर्क करने में क्या करती है, आपकी हेल्प करती है। वर्क करने में आपको क्या करती है, हेल्प प्रदान करती है। ठीक है। हेल्प करती है। और क्या देखेंगे इसके अंदर? ठीक है। और इसके अंदर क्या देखेंगे कि और क्या कर सकते हैं, हमारे जीवन को क्या करता है, आसान बनाने में कार्य करता है। अब कैसे कार्य करता है वो हम आगे देखेंगे। तो आपका इम्प्लॉयबिलिटी और क्या करता है कि हमारे जीवन को, ठीक है, हमारी हमारी जीवन को आसान बनाता है। अब सोचेंगे कि कैसे हमारे जीवन को आसान बनाता है। हमारे जीवन को आसान बनाता है, आसान बनाता है। ठीक है। तो कैसे बनाते हैं हमारे, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें, 3 पॉइंट लिख दिया। ठीक है। ये कई सारी स्किल का क्या है, ग्रुप है। स्किल का मतलब बहुत सारी स्किल हो सकते हैं ना। हो सकता है कि आपको लड़ाई करने का स्किल हो। ठीक है। हो सकता है आपके अंदर डांस करने का हो सकता है कि आपको बहुत ही अच्छा मैथ मैथ सॉल्विंग का हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ही अच्छा ग्रुप में काम कर सकते हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप क्या कर सकते हो कि अब स्किल का मतलब हो सकता है कि आप ग्रुप के अंदर भी काम कर सकते हो सकता है आपको कंप्यूटर का भी बहुत अच्छा नॉलेज हो उस। ठीक है। इस तरीके का क्या होता है आपका स्किल होता है, इम्प्लाइविटी स्किल। तो ये क्या करता है आपको, अब कैसे कई सारे वर्क में आपका क्या करता है, हेल्प करता है। अगर मान लो कि आपको अच्छा सा कंप्यूटर का नॉलेज है तो कहीं आप कहीं ना कहीं किसी फील्ड में क्या कर सकते हो, वर्क कर सकते हो। अब हमारे जीवन को आसान बना देता है। ठीक है। अब कैसे आसान बना देगा आपके जीवन को? तो अगर आप कहीं पे, अगर आपके अंदर वो स्किल है, अगर आप कहीं जॉब पा जाते हो तो कहीं ना कहीं क्या होता है, जॉब जहाँ पे भी करोगे आपको क्या होगा, सैलरी मिलेगा। सैलरी मिलेगा तो पैसा मिलेगा। ठीक है। पैसा है। ठीक है। तो पैसा अगर मिलता है तो उससे क्या होता है कि आपकी लाइफ में जो भी ज़रूरत की चीज़ होती हैं आप उसको क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके का क्या है, आपके जीवन को आसान बना देता है। ठीक है। तो ये आपके 3 पॉइंट्स हैं। और क्या है कि आगे देखेंगे कि और क्या है आपके, कि जो रोजगार कौशल और एम इसका महत्व, मतलब इसका इम्पोर्टेंस। और क्या है कि जो जैसे कि आपके आसपास, अपने आसपास में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जहाँ जो क्या है, नौकरी या व्यवसाय में है। ठीक है। अपने आसपास के लोगों को देखा होगा। ठीक है। अपने जो आसपास के, अपने आसपास के लोगों को देखा होगा जो क्या है कि नौकरी या व्यवसाय में है। ठीक है। नौकरी या व्यवसाय में है। ठीक है। जो नौकरी भी करते हो या फिर किसी तरह का व्यवसाय या बिजनेस करते हो। ठीक है।
तो क्या करो, आप उनके ना जो अच्छाइयाँ हैं, ठीक है, कि अच्छाइयों को सीखने की कोशिश करिए, ठीक है, कि वो किस तरीके का कार्य करते हैं। अगर मान लो कि चलो अच्छाइयाँ का मतलब जरूरी थोड़ी हो गया कि उनका बिहेवियर, ठीक है। अब कहीं ना कहीं अगर नौकरी पे हैं, ठीक है, नौकरी करने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि बहुत ही अच्छे से मेंटेन होके जा रहे हैं। तो उस चीज़ को क्या करिए, नोटिस करिए कि कैसे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा पहनना ओढ़ना, चलना फिरना, बात करना, ठीक है, मेकअप करना, जो भी चीज़ है, ये भी क्या है, आपका एक तरह का स्किल है। मेकअप भी करना है, स्किल है। अब मान लो कि जो ब्यूटिशियन ट्रेड है, अब आपको पता होगा कि आईटीआई के अंदर क्या है कि ब्यूटिशियन ट्रेड भी है। अब उसमें भी क्या होंगे, बहुत बहुत जब जो लड़कियां सीख रही होंगी, अब ऐसा तो है नहीं कि ब्यूटिशियन के अंदर लड़के नहीं लिए होंगे, एडमिशन नहीं कराएंगे, चलो ठीक है, नहीं 10 कराए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, एक तो एडमिशन कराए ही होंगे। तो उनको भी क्या होगा, उस चीज़ का स्किल होगा ना। अब उस लड़के को भी क्या होगा, स्किल होगा किस चीज़ का, मेकअप करने का। अब कहीं पे भी शादी फंक्शन कहीं पे जाए, उनको मेहंदी लगाना, फिर मेकअप करना, हेयर स्टाइल बनाना, उस लड़के को भी आएगा, ठीक है। अब आईटीआई के अंदर सिलाई कढ़ाई भी है। तो ज़रूरी थोड़ी है कि सिलाई कढ़ाई सिर्फ लड़कियां ही करती हैं, लड़के भी करते हैं, लड़के भी टेलर होते हैं, तो उनके भी पास क्या है, ये स्किल है। तो क्या करिए कि जो रोजगार कौशल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, क्या करिए कि जो आपके आसपास के लोग हैं, आपके फ्रेंड हैं, आपके पेरेंट्स हैं, या फिर आपके चाचा ताऊ जो भी हैं अगल बगल के, तो अगर वो जॉब करें या बिजनेस करें, तो क्या करिए, उनके अच्छाइयों के बारे में क्या करिए, सीखिए, या फिर क्या करिए, उनके गुणों पे क्या करिए, टिक लगाइए। तो ये क्या करेगा, ये वर्तमान समय में आपके जॉब में या व्यवसाय में क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। किस तरीके का हेल्प करेगा देख लीजिए। तो एक कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल का मतलब हो गया संचार, ठीक है, कि हम क्या करते हैं, अपने माध्यम से क्या करते हैं, बातों को प्रेजेंट करना, मतलब बातचीत करने का कम्युनिकेशन। इस तरीके, अब जरूरी थोड़ी है कि बातचीत सिर्फ एक एक पर्सन दूसरे पर्सन से करे, ठीक है। ये क्या होता, अब फिर हो गया आपका अच्छी टाइपिंग का कौशल। उसको अगर कंप्यूटर के अंदर क्या होता है कि बहुत ही अच्छा उसका स्पीड है टाइप करने का, तो ये भी क्या है, आपका स्किल है। खाना बनाने का स्किल हो गया आपका, अंग्रेजी बोलने का स्किल हो गया, ठीक है, अंग्रेजी बोलने का स्किल हो गया। हो सकता है कि नोट्स, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो। आपके हिंदी राइटिंग या फिर इंग्लिश राइटिंग, ये क्या हो, बहुत अच्छा है, ये भी क्या है, एक तरह का स्किल है, ठीक है। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, समस्या को समाधान करने का। आपको क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह हो गया, आप क्या कर सकते हो, उसको एक्सप्लेन करते हो, उसको समझाते हो, कहीं ना कहीं वो अगर वो बातों से समझ जाता है, तो ये क्या है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का भी आपको एक तरह का स्किल है, जल्दी सीखने का स्किल। बहुत लोग क्या होते हैं कि अगर क्लास के अंदर पढ़ते हैं, तो उनको क्या होता है कि एक बार में ही बताने पे क्या होता है, वो समझ जाते हैं। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं, उसी बात को क्या होता है, 2 से 3 बार एक्सप्लेन करो तो उनको आता है। फिर लड़ाई करने का हुनर, ये भी क्या है, आपका एक अच्छा स्किल है लड़ाई करने का। फिर क्या है आपका टीम वर्क, टीम वर्क के अंदर क्या है कि अब बहुत सारे स्टाफ हैं, ठीक है, अब क्या करना है कि उनको एक साथ काम करना है, मतलब एक प्लेटफॉर्म पे काम करना है। तो क्या उनको एकजुट होना पड़ेगा, तभी वो क्या होगा कि आगे का प्रोसेस चलेगा। तो ये क्या है, आपका टीम वर्क के अंदर आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, तो इस तरीके का आपका संचार कौशल है। संचार कौशल का मतलब आप देख सकते हो इस इमेज के द्वारा कि एक दूसरे से बातचीत करने का कम्युनिकेशन, मतलब आपकी बात क्या कर रहा है, दूसरा पर्सन समझ रहा है। ये जरूरी थोड़ी है कि इंसान ही हो, और जानवर भी हैं, चिड़िया भी हैं, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, वो भी अपने माध्यम से, अपने भाषा से एक दूसरे से बोलते हैं, ठीक है। फिर हो गया ये टीम वर्क। टीम वर्क में देखो कि अगर क्या हो गया कि अगर 4 पर्सन एक साइड हो और एक बंदा एक साइड हो, तो क्या होगा कि जब रस्सी, ये क्या हो रहा है, रस्सी का गेम हो रहा है, मतलब एक एक्टिविटी किया जा रहा है। अगर सिर्फ एक बंदा एक साइड हो और 4 बंदे एक साइड हो, तो क्या होगा कि जाहिर सी बात है, जहाँ बहुत सारे पर्सन होंगे, जहाँ पे वजन होगा, वही जीतेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका टीम वर्क। तो दिखाया जा रहा है कि इक्वल इक्वल, 3 इधर 3 इधर रहेंगे, तो क्या होंगे कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को फोर्स करेंगे, तो एक टीम जीतेगा और फिर एक टीम हारेगा। इस तरीके का आपका टीम वर्क हो गया।
फिर आपका हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब हो गया कि आपके अंदर कहीं ना कहीं क्या है कि समस्या को समाधान करने का, कि नहीं अब इस तरीके का गेम दिखाया गया है, ठीक है, कि अब क्या अगर इस तरीके का गेम दिखाया गया है तो आप कहीं ना कहीं कहोगे यार ये तो पता नहीं कैसे कैसे है, लाइन बना है, मैं नहीं खेलता इस गेम को, ठीक है, लेकिन आप उसको लगातार कोशिश करते हो, कोशिश करते हो। जैसे एक वो होता है ना, डिवाइस होता है, डिवाइस नहीं, डाइस होता है, तो उसमें क्या होता है कि वो कलर होते हैं, रेड ब्लैक ग्रीन वाइट, इस तरीके का कलर होता है, उसको तोड़ मरोड़ के क्या करना होता है, अलग अलग एक इक्वल कलर लाना होता है। तो इस तरीके का ये गेम है। तो अगर इससे आप कहोगे कि नहीं ये मुझे नहीं आता, मैं नहीं खेल सकता, और फिर कोई ऐसा पर्सन होता है कि नहीं मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है, तो वो अंत में क्या होता है, एंड में क्या होता है, उस गेम को कर सकता है। तो इस तरीके का हो गया आपका। फिर अनुकूलता। अनुकूलता का मतलब ये हो गया कि आपको मान लो कि कोई आपको चैलेंजेस मिल गया, ठीक है, चैलेंजेस मतलब कोई गेम मिल गया कि आपको 1 सेकेंड दिया जा रहा है, ठीक है, 1 सेकेंड के अंदर गेम है, एक तरीका एक्टिविटी है, 1 सेकेंड के अंदर क्या करना है कि आपको ये जितने भी कलर हैं सारे बॉटल में क्या करना है, इक्वल इक्वल, मतलब एक ओनली वन, अगर रेड है तो रेड कलर एक बॉटल में, ग्रीन है तो ग्रीन, और ब्लू है तो ब्लू, येलो होता है येलो, ये सारे चीज़ क्या करना है कि सिंगल सिंगल भरना है, ठीक है। और उसमें आपको क्या दिया गया, चैलेंजेस दिया गया कि आपको सिर्फ 1 सेकेंड या 1 मिनट, तो इसको करने का, इसको क्या बोलते हैं, अनुकूलता, ठीक है। फिर आपका हो गया नेतृत्व, लीडरशिप वर्क, ठीक है। अब मान लो एक ऑफिस में क्या हो गया, एक को बना दिया गया लीडर, अब उसके अंदर बहुत सारे क्या है काम कर रहे हैं, ठीक है, टीम दे दिया गया लीडर उस व्यक्ति के अंदर क्या किया गया कि 6-7 पर्सन को लगा दिया गया। अब क्या होगा, कोई उसको बोल दिया गया कि एक तो गाइडेंस का काम करेगा, एक उसका सॉल्यूशन निकालेगा, जो भी चीज़ है जो भी वर्क है उसके बारे में, एक होगा कि वो उसको गोल को निर्धारित करेगा, लक्ष्य को निर्धारित क्या है, दूसरा होगा कि एक पर्सन होगा कि जो मोटिवेशन का काम करेगा, फिर तीसरा क्या होगा कि कम्युनिकेशन, उसको बातचीत करने का कार्य होना चाहिए, फिर आप मान लो और जो पर्सन है वो क्या करेगा, प्लानिंग करेगा, कुछ उसके बारे में सोचेगा। फिर इस तरीके से करते करते क्या होगा, एक टाइम आता है कि डायरेक्शन, मतलब हम अपने कार्य तक पहुंच जाना, ये होता है आपका लीडरशिप, ठीक है। लीडरशिप स्किल, ये भी क्या होता है, एक तरह का स्किल होता है। फिर हो गया आपका टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये हो गया कि अगर ठीक है, अगर आप हो या मैं हूँ, ठीक है, अगर एक टाइम नहीं बांधेंगे कि हमें इस टाइम पे ये काम करना है, तो फिर हो गए आपके क्लास और हो गए आपके स्टडी, ठीक है। तो एक टाइम टेबल होना चाहिए कि हाँ हमें इस टाइम पे उठना है, इस टाइम पे क्लास लेना है, इस टाइम पे सोना है, इस टाइम पे खाना होता है, ठीक है। तो ये हो गया, आपको टाइम मैनेजमेंट पहले आना चाहिए, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता, ना तो स्टडी ना तो आप सो सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहे हैं आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर, आपके इंट्रोडक्शन ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर। बाकी का जो भी चीज़ें आगे कंटिन्यू बने रहेगा आपका, आगे के कंटिन्यू क्लास होंगे। बाकी जो आईटीआई कोपा ट्रेड के बच्चे हैं तो वो क्या करें, नमस्ते आईटीआई एप्लीकेशन को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। उनको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, एक तो उनको वीडियो क्लास मिलने वाले हैं, क्लास नोट्स मिलने वाले हैं, पीडीएफ और मॉक टेस्ट, साथ में ही क्या 399 के ही अंदर क्या होंगे आपको कि कोपा ट्रेड के साथ साथ आपका क्या है, कहीं ना कहीं आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ना है तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इसके साथ ही दिया जाएगा, ठीक है। बाकी जो आपके क्लासेस है कंटिन्यू आपके यूट्यूब नमस्ते आईटीआई यूट्यूब पे चलेंगे। तो जाइए आप प्ले स्टोर से नमस्ते आईटीआई एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम वगैरह है तो आप क्या कर सकते हैं कि इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका कौन सा नंबर है, 78, ठीक है, 7800366021 पे। अगर कोई भी दिक्कत आती है कोर्स वगैरह परचेज करने में या फिर कोई इशू आता है एप्लीकेशन से, तो आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप क्या करिए, नोट्स वगैरह बनाते रहिए, जो क्लास है उसको देखिए। उसके बाद नमस्ते प्ले स्टोर पे जाइए, नमस्ते आईटीआई प्ले स्टोर पे जाइए, सॉरी नमस्ते आईटीआई एप्लीकेशन पे जाइए और वहाँ से क्या करिए, नमस्ते आईटीआई एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, ठीक है।